कॉल मिली थी, ये बताया गया था कुछ बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। पहले एक बच्चे की वो मिली, बॉडी मिली, और उसके बाद फिर दूसरी बच्ची की बॉडी मिली। काम अभी भी जो है हमारा रेस्क्यू काम चालू है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल हैं। यहां हालात इतने बिगड़ गए कि गोताखोरों को बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बेसमेंट में पानी घुसा, उस वक्त वहां 35 छात्र छात्राएं मौजूद थी। कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हालात इस कदर खराब हो गए कि एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ ने पंप के सहारे बेसमेंट से पानी फ्लश आउट करना शुरू किया। गोताखोरों ने तलाश शुरू की तो अंदर 3 शव मिले। इस हादसे को लेकर फायर डायरेक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस मामले में कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, ये कॉल करीब हमको 7:15 बजे के आसपास मिली थी कि बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ बच्चे फंसे हुए हो सकते हैं। तो हम लोगों ने टोटल 5 गाड़ियां वहां पे भेजी, और करीब, क्योंकि करवाल बाग एरिया में आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम तुरंत पहुंच गए थे और 5 गाड़ियों ने वहाँ काम करना शुरू किया। ये देखिए, जब कॉल मिली थी, ये बताया गया था कुछ बच्चे फंसे हुए थे वहाँ पे। शुरू में जब हम गए तो क्योंकि बेसमेंट पूरा पानी से भरा हुआ था ऊपर तक, और उससे पानी बाहर आ रहा था और सड़क पे भी पानी भरा हुआ था। तो शुरू में तो आप ये देखिए, हम पानी निकाल रहे थे, वो पानी वापस आ रहा था क्योंकि सड़क ऑलरेडी पानी से लबालब भरी हुई थी। पर जैसे जैसे जो है बारिश का पानी रिसीड हुआ, फिर हमने जो है बेसमेंट से पंप लगा के जो पानी निकाले, तो हमें जो है पहले एक बच्ची की वो मिली, बॉडी मिली, और उसके बाद फिर दूसरी बच्ची की बॉडी मिली। काम अभी भी जो है हमारा रेस्क्यू काम चालू है। 2 से 3 बच्चे ही शुरू में बताए गए थे, तो 2 बच्चे हमें मिल चुके हैं, तो तीसरे की तलाश जारी है अभी। नहीं, यही मैंने आपको बताया कि 2 से 3 बच्चे फंसे होने की अभी जो बता रहे हैं वहाँ पे जो और लोग भी थे कि 2 से 3 बच्चों के फंसे होने की संभावना थी। तो 2 बच्चे हमें मिल चुके हैं, तो 1 बच्चा और है, उसी को हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं, और मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर में वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। तो उसके बाद जो है हमें अगर वो बच्चा है अभी, तो हमें जरूर मिल जाएगा। नहीं, देखिए, रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी, जब हमें कॉल दी गई थी पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भरा हुआ था, सड़क पे भी पानी था, तो जो हम पानी निकाल के सड़क पे कहीं भी फेंकते थे वो पानी वापस आ रहा था। ये जब धीरे धीरे जो है पानी हमारा जो है रिसीड हो गया, मतलब धीरे धीरे अपने आप जब सड़कों और नालियों में कम हो गया, उसके बाद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में गति आई। मतलब पानी जो है बेसमेंट का कम आ, क्योंकि पानी इतना गंदा था, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके अंदर जाना मैनुअली पॉसिबल नहीं था। तो जब पानी थोड़ा कम हुआ, मतलब बेसमेंट की छत से और नीचे, तो फिर हमें जो है वो लड़की, एक बच्ची मिली, उसके बाद जो और पानी कम हुआ तो दूसरी बच्ची मिल गई। अभी बस थोड़ी ही देर मुझे लगता है कि हमें जो है पूरा ऑपरेशन हमारा काम मतलब खत्म हो जाएगा। देखिए, ये तो गलती तो ये अब जांच के आदेश दे दिए गवर्नमेंट ने होगी, क्योंकि बारिश बहुत हैवी रेन हुई थी और बारिश में पानी भरता है। यहाँ वहाँ पे मैं देख रहा था अभी कि बताया मेरे को एक लड़के ने वहाँ पे कि सर पानी हर बार बढ़ता है, पर इस बार पता नहीं अचानक इतनी तेजी से पानी भरा कि हमें बाहर निकलने का समय नहीं निकल पाया, मतलब नहीं मिल पाया, हम बाहर नहीं निकल पाए। 30 बच्चे करीब बता रहे थे वो लोग थे, काफी लोग निकल गए, 2-3 बच्चे जो रह गए, क्योंकि पानी वो ये बता रहे पानी भरने में 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा नहीं। तो पानी कैसे इतनी तेजी से भर गया, इतनी तेज बारिश हुई, या सारा पानी उधर कैसे आ गया, ये एक जांच का विषय हो सकता है। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इतने बड़े हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कल शाम को एक बेसमेंट में पानी भर जाने से कुछ लोगों को ट्रैप होने की खबर आई थी, जिसपे दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम ने रिस्पॉन्ड किया था। हमने क्विकली कोऑर्डिनेट करके इन टीम्स का रिस्पॉन्स को भी कोऑर्डिनेट किया था, और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाए गए थे। वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 3 डेड बॉडीज वो बेसमेंट से रिकवर हुए थे। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है। इसमें श्रेया यादव हैं जो नेटिव हैं अंबेडकर नगर यूपी की, तानिया सोनी हैं जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का है, और नवीन डेल्विन हैं जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इस मामले में
हमने एक FIR भी रजिस्टर कर लिया है। जो FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये FIR दर्ज किया गया है। ये FIR वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहां पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोग के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ ये FIR दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इंश्योर करेंगे कि हम एक प्रोफेशनल और मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन करें। 3 छात्रों की मौत से उनके साथी बेहद गुस्से में हैं। वहीं मृतक छात्रों के परिजनों की मांग है कि कोचिंग सेंटर संचालक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो इसको रोका जा सकता है और रोकना चाहिए। ये देश का नुकसान है, कोई किसी एक का नुकसान नहीं है। जैसे आपने एडमिशन कराया था तो आपने देखा था कि जैसी व्यवस्था वहाँ पर है बेसमेंट में से कोई आता है, मान लो मैं यूपी से आ रहा हूँ या बिहार से आ रहा हूँ, तो वो कोई मानक नहीं चेक करता है। जैसे हम अंदर अगर लाइब्रेरी देखने गए तो हम देखेंगे उसमें सिटिंग है कि नहीं है, कंप्यूटर्स है कि नहीं है, बुक्स हैं कि नहीं है। आदमी ये देखता है, ये नहीं देखता है कि भाई कितने में बना हुआ है। हम तो ये देखते हैं भाई 20 से लगे 20 लोग बैठेंगे। तो ये तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए। किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशंस है कि डेथ टोल में भी इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत 2-3 लोगों की न्यूज़ अभी फ्रेंड्स सर्कल में आ रही है कि अभी तक मिसिंग है। तो अभी पता नहीं चल रहा। हमें एक्सपेक्टेशन अब ये लग रहा है कि डेथ टोल और हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बैरिगेटिंग कर रखी थी जब रेस्क्यू चल रहा था NDRF का, तो कोई भी वहाँ जा नहीं सकता था। तो किसी को मतलब कुछ नहीं पता। जो हमें पुलिस ने बताया है हम मतलब वही मान रहे हैं अभी। तो ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। ये जो कोचिंग सेंटर है राव IAS, उसने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया है। उनके घर वालों को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, हमें इसकी भी अभी कोई नॉलेज नहीं है। सबसे दूसरी बड़ी बात, राव IAS का कोचिंग जो भी ऑफिशियल है, जो भी हेड है, उसने आके अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया इसके रिगार्डिंग कि ये क्या करना है, हमें क्या स्टेप लेना है। MCD यहाँ पे कोई इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है कुछ भी। कोई भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे आई है गवर्नमेंट, उसने भी अभी तक किसी बच्चे से आके किसी तरह से, यहाँ स्टूडेंट है जो कि अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनसे आके कोई बात नहीं की है। सवाल है कि वक्त रहते प्रशासन और कोचिंग सेंटर संचालक हरकत में क्यों नहीं आए? 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन 3 छात्रों की जिंदगी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन दोषियों के खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ताकि आगे के लिए एक नजीर बन सके। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।